नमस्कार दोस्तों। बहुत ही चौंकाने वाली न्यूज़ आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ और न्यूज़ है चाइना से, जहाँ मैं रहता हूँ। चाइना के अंदर मुझे पता लगा कि 50 करोड़ से ज़्यादा लोग भूत बन गए हैं। अब ये भूत वो वाले भूत नहीं है जो हैलोवीन में बनते हैं। एक्चुअल में जो चाइना की पॉपुलेशन है वो 50 करोड़ लोगों से कम हो गई है। यानी कि 150 करोड़ लोगों में से 50 करोड़ कम हो जाएं तो आप समझ सकते हैं कि 30-35% पॉपुलेशन कम हो गई है। अब इसका रीज़न क्या है, क्यों बोल रहा हूं, चाइना क्यों एडमिट नहीं कर रहा, इसके पीछे बहुत ज़्यादा षड्यंत्र है। षड्यंत्र बोलूँगा क्योंकि इससे जो चाइना की धाक है वो कम होती हुई दिखाई देती है और बेजिंग के जो पावर सेंटर की जो गलियारे हैं उसके अंदर इस ट्रुथ को छुपाया जा रहा है और कोई भी बात करने को रेडी नहीं है। इनकी जितनी भी पॉलिसीज़ इन्होंने निकाली अभी, अब आपको समझ आएगा कि इन्होंने अपनी इकॉनमी को राइज करने के लिए बहुत पॉलिसीज़ निकाली, लेकिन उसका असर नहीं दिखता है क्योंकि पीछे पॉपुलेशन ही नहीं है उसे संभालने के लिए। और ये जो ट्रुथ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, उसने जो मुखौटा है इल्यूजन ऑफ चाइना, उसके ऊपर से मुखौटा उतार दिया है कि दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री है चाइना, ख़त्म हो गया। इसीलिए यहाँ पर आपको वर्कफोर्स नहीं मिल रही, यहाँ पर कंजम्पशन नहीं मिल रही और इकॉनमी को आगे लेके जाने के लिए कोई भी पॉलिसी काम नहीं आ रही है। यानी कि चाइना की अगर इकॉनमी नीचे जा रही है उसका रीज़न है एक झूठ जो आज नहीं बहुत सालों से पूरी दुनिया के साथ बोला गया। और ये सिर्फ नंबर्स नहीं है दोस्तों, ये अब चाइना की सर्वाइवल की बात है। एक डेस्परेशन की एक सिचुएशन आ गई है और ये चीज़ मैं आपके साथ आज उजागर करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं कि चाइना के जो 50 करोड़ लोग हैं वो भूत कैसे बन गए। ये 35% की पॉपुलेशन, ये आपको पहले समझना पड़ेगा। ये इतना बड़ा नंबर है जिसको बोलते हैं कि अमेरिका की पॉपुलेशन जितना नंबर है ये, या उससे भी ज़्यादा। और ये बात आपके अंदर सिंक करनी चाहिए। ये अकाउंटिंग एरर नहीं है, ये एक सिस्मिक शिफ्ट है कि हम जो ये ग्लोबल ऑर्डर की बात करते हैं उसमें चाइना अब खड़ा कहाँ है। और भाई जिसके पास होते हैं दाने या होते हैं हाथ, वही ग्लोबल ऑर्डर में एक हिस्सेदार बनता है। और चाइना के पास ना दाने हैं ना दाने खाने वाले लोग बचे। अब ये शॉकिंग रेवलेशन आई कहाँ से। भी जो डेमोग्राफिक की बात करते हैं हम लोग, उसकी क्राइसिस की बात करते हैं। जैसे भारत है, भारत के अंदर डेमोग्राफिक चेंज किया जा रहा है बांग्लादेशी और रोहिंग्यास की तरफ से। तो एक बात होती है कि भाई भारत को बचाया कैसे जाएगा। और यहाँ पर चाइना एक इल्यूजन लेकर बैठा है या दिखा रहा है कि मेरे पास 140 करोड़ लोग हैं। लेकिन जब आप एआई की हेल्प लेते हैं और कुछ नंबर्स को डिकोड करने की कोशिश करते हैं तो आपको पता लगता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। अगर आप देखेंगे ऑफिशियल डाटा 1990 से लेकर 2020 तक, उसे आप उस डाटा को, ऑफिशियल डाटा को ऑफ पॉपुलेशन, अगर आप भारत का और चाइना का अगर आप कंपेयर करेंगे कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, फर्टिलिटी रेट है, मीडियन एजेस हैं, ये 3 चीज़ें होती हैं जिससे आपको पता लगता है कि पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज हुई। सरफेस के ऊपर तो आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है क्योंकि चाइना ने नंबर्स बड़े ही ब्यूटीफुली आपके सामने प्रेजेंट किए, बट जब उसको एडअप करते हैं तो एडअप होते ही नहीं है। यानी कि बैलेंस शीट में कुछ गड़बड़ है, पूरा का पूरा मैथ्स गलत है। मुझे लगता है इसीलिए प्रियंका गांधी ने भी मैथ्स की बात करी थी कि मोदी जी की स्पीच मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैथ्स की टीचर ने कोई लेक्चर दिया हो। और भाई चाइना में मैथ्स जो होती है वो वैसी ही पढ़ी है प्रियंका गांधी ने, तो उनका लगता है कि मोदी जी भी वैसे ही एक स्पीच दे रहे थे। अब आते हैं इसके अंदर डीपर, हम चलते हैं इस मैटर के ऊपर। अगर आप फर्टिलिटी रेट देखेंगे तो पिछले 30 सालों में भारत की फर्टिलिटी रेट है 2.97, यानी कि एक लेडी 3 बच्चे कम से कम पैदा कर रही है भारत के अंदर। लेकिन चाइना के अंदर वो 1.7 था या 1.2 था, क्योंकि एक बच्चे से ज़्यादा अलाउड नहीं था यहाँ पर। और एक पॉपुलेशन को रिप्लेस करने के लिए एक 2.1 की रेशो चाहिए होती है, ये आप सबको मालूम है। भारत के अंदर पॉपुलेशन राइज कर रही है, लेकिन चाइना के अंदर जब 1 चाइल्ड पॉलिसी थी और रिप्लेसमेंट के लिए 2.1 चाहिए, तो इनकी पॉपुलेशन तो कम होनी चाहिए थी पिछले 30 सालों में। लेकिन कभी भी चाइना ने इस चीज़ को एडमिट नहीं किया। वो यही बोलता रहा वी आर नंबर 1 इन पॉपुलेशन, सिर्फ इसलिए इनको नंबर 1 दिखाने का बहुत बड़ा शौक है।
और इन्होंने बोल दिया कि हमारी पॉपुलेशन तो 1.41 पर है। भाई एक सिंपल लॉजिक है, जब एक ही बच्चा अलाउड है और दूसरा आप करने देते नहीं, तो फिर आपकी पॉपुलेशन स्टेबल या इंक्रीज कैसे होती रही? वो तो कम होनी चाहिए थी। ये सबसे बड़ा है। दूसरा, इन्होंने बोल दिया कि भी हमारी फर्टिलिटी रेट कम जरूर है या एक ही बच्चा यहाँ पे पैदा हो रहा है, लेकिन हमारी जो ग्रोथ है वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ग्रोथ कम इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हमारे पास बाहर से लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। चाइना में बाहर से लोग आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। चाइना तो किसी को बाहर से अलाउ करता ही नहीं है, सिर्फ प्रोफेशनल्स हैं हमारे जैसे जो कंट्री को कंट्रीब्यूट करते हैं, उनकी पॉपुलेशन कुछ लाखों में है, तो वहाँ पर भी चाइना खड़ा हुआ था दिखाई नहीं देता है। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जैसे चैट जीपीटी है, अगर उसमें आप बोलेंगे कि भाई आप कैलकुलेट करके बताइए ये सारे पैरामीटर्स को कि चाइना की आज की पॉपुलेशन कितनी है और भारत की कितनी है, तो वो बताएगा आपको कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो अबाउट 1.4 बिलियन लोग हैं, 140 करोड़ लोग हम बार बार बोलते हैं, उतनी ही है। और चाइना की जो पॉपुलेशन है चैट जीपीटी के हिसाब से वो 80-90 करोड़ से ज़्यादा है ही नहीं। यानी कि ये अपने आप को क्लेम करते हैं 140 और चैट जीपीटी ने बोल दिया 80-90 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। और उसने पूरी कैलकुलेशंस करी है कि किस तरह से वो इस फिगर्स के ऊपर आया है। यानी कि 50-60 करोड़ लोग तो हवा में उड़ गए, भूत बन गए हैं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करते चाइना के अंदर। और अगर आप इसको फर्टिलिटी रेट्स को साथ में जोड़ लेते हैं, 1.2 है इनका और 2.1 चाहिए, तो आपको पता लगेगा कि भाई इनके यहाँ पर 70 करोड़ से ज़्यादा की पॉपुलेशन ही नहीं है। यानी कि 140 में से 70 करोड़ भूत बन गए। आधा चाइना खत्म हो चुका है, इसलिए यहाँ पर वर्क फोर्स नहीं मिल रही। और ये क्या कर रहे हैं? ये एक ही काम करते जा रहे हैं और नहीं हम तो नंबर 2 हैं, नंबर 1 है इंडिया, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। पहली बात ये है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। चाइना ने बोला जब इनसे बात की गई कि भाई आपके जो है नंबर्स बढ़ कैसे गए, तो ये बोलते हैं कि भाई हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना वो बहुत बढ़ गई है। पहले जो 68 की एज होती थी एवरेज, आज 78 की है, यानी कि 10 साल बढ़ गए हैं लोगों की एज में, इसलिए पॉपुलेशन कम नहीं हो रही। लेकिन जो भारत है, भारत में तो 58 से हम 70 पहुंच गए, यानी कि 12 साल की लाइफ भारतीयों की इंक्रीज होनी शुरू हो गई। फिर तो हमारी स्पीड चाइना से और भी ज़्यादा बढ़नी चाहिए थी, नहीं हो रहा, वहाँ पे गलती है। दूसरा, मैंने पहले बताया, इन्होंने बोला कि 50 करोड़ लोग वो चाइना से बाहर चले गए और बाहर जाकर वो वापस चाइना में आ भी गए हैं। ये 50 करोड़ लोग यानी कि 500 मिलियन पीपल वो चाइना से माइग्रेट होकर बाहर चले गए और वापस वो 50 करोड़ लोग वापस भी आ गए हैं। ये इतना एब्सर्ड आइडिया है जिसका मुझे समझ आता है कि भी चाइना ने अपने मैथ्स अच्छी तरह से पढ़ी नहीं है स्कूल के अंदर। तो दोस्तों, ये जब सारी चीज़ें करी, इसी के कारण जो चाइना है आज की डेट में, जब मेरा दिमाग मेरा एग्जॉस्ट हो गया जब मैंने सारी चीज़ों को इकट्ठा किया। और जो चाइना का डेमोक्रेटिक डाटा है, एक बात मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, वो फैब्रिकेटेड है। और जो सीसीपी है, आपको मालूम है वो सारे नैरेटिव्स को कैसे कंट्रोल करके रखती है। ये नंबर्स इन्फ्लेटेड हैं 100% पॉपुलेशन के, सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए कि देखिए हम कितने ताकतवर हैं, और एक इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस लोगों के अंदर बिठाने के लिए। क्योंकि अगर दुनिया की जो कंपनियां हैं उनको पता लगेगा कि चाइना की पॉपुलेशन तो आधी है, वो अपनी फैक्ट्रियां निकाल कर उस कंट्री में ले जाएंगे जहां पर उसका माल बिक सकता है। इसीलिए जो फॉरेन की कंपनियां हैं आज की डेट में, वो चाइना में बनाती तो हैं लेकिन माल को बेच नहीं पाती हैं क्योंकि खरीदने वाले लोग ही नहीं हैं। अगर आप चाइना का इकोनॉमिक मॉडल देखेंगे, वहाँ पर भी आपको एक मजबूरी दिखती है चाइना की कि वो अपने नंबर्स को दिखाते नहीं हैं। चाइना ने हमेशा बोला कि हम इन्वेस्टमेंट बेसिस पर कंट्री को आगे लेके जाएंगे, कंजम्पशन के ऊपर नहीं। मोदी जी बोलते हैं मेक इन भारत एंड कंज्यूम इन भारत, और जो बचेगा उसको एक्सपोर्ट कर देंगे। चाइना बोलता है हम मैन्युफैक्चर करेंगे यहाँ पर लेकिन कंज्यूम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि चाइना को मालूम है कि पॉपुलेशन श्रिंक होती जा रही है और उनका मॉडल डगमगा रहा है, इसीलिए वो ये सारी बातें बोलते हैं कि हमारे पास तो जी 140 हाई क्वालिटी लोग हैं। हाई क्वालिटी लोग ही नहीं है, क्योंकि जिस दिन कंपनियों को पता लगा यहाँ से कैपिटल निकल जाएगी बाहर और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, इसलिए चाइना की मजबूरी है
कि वो अपनी पॉपुलेशन के नंबर्स को इंक्रीज करके दिखाए ताकि उसकी क्रेडिबिलिटी बची रहे। अब जो क्रैक्स हैं चाइना के अंदर वो दिखाई देने शुरू हो गए। जो इल्यूजन था, मकोटा था, वो उतरना शुरू हो गया है। अगर आप देखेंगे कि जो कंज्यूमर कंजम्पशन है यहाँ पर वो कम होती जा रही है। रियल एस्टेट के अंदर 5 करोड़ से ज़्यादा मकान बन के बैठे हुए हैं, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं है क्योंकि लोग ही नहीं हैं दोस्तों। और कोविड-19 में तो पूरा चाइना एक्सपोज हो गया और यहाँ पर ये हालत है कि यहाँ पर इतने लोग मरे हैं कोविड के अंदर, लेकिन नंबर्स बाहर नहीं आए। इतने लोगों के मरने के बाद भी इन्होंने अपनी पॉपुलेशन का जो नंबर्स हैं उसे डिक्रीज करके कभी दिखाया नहीं। यानी कि एविडेंस जो है वो हमारे सामने है। सामने इतना है कि किंडरगार्टन जो स्कूल होते हैं बच्चों के, जो अभी 3 साल के बाद स्कूल में जाना जाते हैं, 20% से ज़्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं। बच्चे ही नहीं हैं स्कूलों में भर्ती करने के लिए। ऊपर से कंज्यूमर स्पेंडिंग पूरे कंट्री की कम हो गई। गवर्नमेंट ने 15% सब्सिडी दे दी कि आप सामान खरीदने जाइए मार्केट में, गवर्नमेंट आपको 15% अपनी जेब से देगी। उसके बाद भी कंजम्पशन नहीं इंक्रीज हो रही। यानी कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है पूरा चाइना के ऊपर क्योंकि पॉपुलेशन नहीं है। और ये सिर्फ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसा नैरेटिव है जिसे चाइना बार बार छुपाता जा रहा है। अब इसके ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस क्या हैं वो भी समझ लीजिए। चाइना की रियल पॉपुलेशन अगर वो 60 और 80 करोड़ के बीच में है, जैसे डाटा सजेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है पहला, एक तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है इनके ऊपर। स्मॉलर पॉपुलेशन का मतलब है उतने ही कम वर्कर्स, उतनी ही लेस कंजम्पशन और उतना ही कम टैक्स कलेक्शन। और ये जो इकोनॉमिक स्लोडाउन हम चाइना में देख रहे हैं वो रिसेशन के कारण ही नहीं है, वो ये रीज़न भी है कि लोग ही नहीं हैं यहाँ पर। और दूसरा जियोपॉलिटिकल, वो भी कनेक्शन है कि जो ये चाइना ने इन्फ्लेट कर कर अपनी पॉपुलेशन के फिगर्स को दिखाया है, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक ग्लोबल सुपर पावर चाइना बनना चाहता है। लेकिन अगर ये जो सच है ये सबके सामने आ जाए तो जो पूरा बैलेंस है पावर ऑफ एशिया और वर्ल्ड, ये सारा शिफ्ट हो जाएगा। ये शिफ्ट होगा भारत की तरफ। भारत इमर्जिंग कंट्री भी है, इकोनॉमी भी है और हमारे पास 140 करोड़ एक्चुअल में लोग भी हैं। हम 140 बोलते हैं, होंगे तो 150 ही, बाकी 10 करोड़ तो बाहर से बांग्लादेशी और म्यांमार वाले लोग भी आए हुए हैं जो अकाउंटेड ही नहीं हैं। और ये जब चीज़ें अगर बाहर आ गई तो चाइना अपने लोगों को कैसे समझाएगा कि आगे लाइट कहाँ है, हम कंट्री को आगे लेकर कैसे जाएंगे। इसलिए यहाँ पर सोशल अनरेस्ट ना हो जाए, इसीलिए ये चीज़ों को छुपाया जा रहा है। ये मोमेंट है चाइना का जहाँ पे चाइना की प्रॉब्लम्स कम होने का नाम नहीं ले रही। और जो दुनिया है, दुनिया ने चाइना के आसपास यानी कि इनके झूठ के ऊपर उन्होंने यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगाई कि चाइना में कंज्यूम भी होगा और दुनिया में सस्ता बनाकर हम बेचेंगे भी। लेकिन ये रियलिटी आज नहीं तो कल, आज मेरे हाथ में आई है, कल को ये बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी बैठे हैं, इकोनॉमिस्ट, इनके हाथ में भी लगेगी। यानी कि जो कर्टन है डेमोग्राफिक डिसेप्शन का चाइना का, वो रिमूव होना शुरू हो गया। और एक चीज़ क्लियर है, चाइना अब इनविंसिबल नहीं रहा। देयर आर क्रैक्स इन द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। और क्वेश्चन ये है कि क्या दुनिया इस ट्रुथ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, क्योंकि चाइना तो अभी रेडी नहीं है अपने ही सच को, अपने ही झूठ को सच मानकर बैठा हुआ है या दिखा रहा है। और जो ये पॉपुलेशन का मिराज है ये पूरा एक्सपोज हो गया। और जिस दिन ये एक्सपोज हो जाएगा ये लोगों को समझ आ जाएगी, देन नीदर चाइना नॉट द वर्ल्ड विल बी द सेम एनी मोर। तो ये सारी एनालिसिस थी। अगर आप इन सारे आंकड़ों को ध्यान से देखेंगे आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इनकी पॉपुलेशन में 50 करोड़ लोग भूत बन चुके हैं और किसी को इन्होंने भूतों को भी इंसानों में ऐड कर दिया है। इसीलिए आपको सारी कंट्री में घोस्ट सिटीज़ दिखाई देती हैं। अब आप समझे इन्होंने घोस्ट सिटीज़ बनाई किसके लिए?
वो 50 करोड़ लोग, 50 करोड़ लोगों के लिए 5 करोड़ घर खाली पड़े हैं। अब आप समझ लीजिए चाइना कहाँ खड़ा है। जय हिंद, वंदे मातरम।